द्वापर युग अपने अंतिम क्षणों में प्रवेश कर चुका था। समय का चक्र एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म पर विजय मिल चुकी थी और पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। अब समय था उनके दिव्य धाम लौटने का। प्रभास क्षेत्र के समीप एक शांत वन में भगवान श्री कृष्ण पहुँचे। चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी। एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। उनका मुखमंडल अद्भुत शांति से प्रकाशित था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी क्षण उनके भीतर विलीन हो गया हो। परंतु नियति ने एक अलग लीला रची थी। उसी वन में जरा नाम का एक शिकारी भटक रहा था। दूर से उसे वृक्षों के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। उसे लगा जैसे कोई हिरन छिपा बैठा हो। क्षण भर के भ्रम में उसने तीर चला दिया। तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा। वह कोई साधारण क्षण नहीं था, क्योंकि जिन्हें कोई अस्त्र शस्त्र स्पर्श नहीं कर सकता, उन्होंने स्वयं पृथ्वी लीला का समापन स्वीकार किया। भगवान ने शांत भाव से अपनी दिव्य यात्रा आरंभ की और परमधाम को प्रस्थान किया। समाचार सुनते ही पांडव शोक से भर उठे। अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान का अंतिम संस्कार किया गया। चिता प्रज्वलित हुई, अग्नि आकाश तक उठी, पर तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय अग्नि में नहीं जला। लपटें उसे घेरती रहीं, पर स्पर्श तक न कर सकीं। वह तेजस्वी तत्व दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, किंतु वह ब्रह्म तत्व अग्नि से अछूता रहा। तभी आकाशवाणी हुई, इस दिव्य अंश को अग्नि में भस्म मत करो। इसे समुद्र को समर्पित कर दो। युगों तक ये संसार का कल्याण करेगा। आदेश का पालन किया गया। दिव्य हृदय समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया गया। युग बीतते गए, सभ्यताएं बदली, समय आगे बढ़ता रहा, पर वह ब्रह्म तत्व समुद्र की गोद में सुरक्षित रहा। अंततः नियति उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र तक ले आई, जिसे आज हम पुरी के नाम से जानते हैं। उधर प्राचीन काल में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे केवल राजा नहीं, महान भक्त थे। उनकी एक ही कामना थी, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन। एक रात उन्हें दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य दारू प्राप्त होगा। उसी से मेरे नए रूप की स्थापना होगी। सुबह होते ही खोज आरंभ हुई। दिन बीते, महीने बीते, आशा क्षीण होने लगी और फिर समुद्र तट पर प्रकाशमान दिव्य लकड़ी मिली। पूरा नगर उमड़ पड़ा। सब समझ गए, भगवान की कृपा प्रकट हो चुकी है। दारू को मंदिर निर्माण स्थल पर लाया गया। अब प्रश्न था, मूर्ति निर्माण कौन करेगा? तभी एक वृद्ध शिल्पी आया। वह कोई और नहीं, स्वयं देव शिल्पकार विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी, जब तक कार्य पूरा न हो, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। 21 दिन तक भीतर से निर्माण की ध्वनि आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो उठी, राजा भी व्याकुल हो गए। अंततः द्वार खोल दिया गया और अंदर जो दृश्य था, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और सामने खड़ी थीं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरे रूप में। राजा पश्चाताप से भर गए। तभी भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरा स्वरूप सीमाओं में नहीं बंध सकता। यह अधूरापन नहीं, मेरी अनंतता का प्रतीक है। मैं हर उस हृदय में पूर्ण हूँ जो प्रेम से मुझे स्वीकार करता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया, भगवान रूप से नहीं, भाव से प्रकट होते हैं। तभी से जगन्नाथ स्वरूप की पूजा आरंभ हुई और आज भी उसी स्मृति में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। जब भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, तो पूरा जगत एक स्वर में पुकार उठता है, जय जगन्नाथ।